मैंने मेघना जी से बात कर ली है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी और रिद्धि की शादी हो जाए, क्योंकि मैं घर लौटती हूँ तो मुझे घर का सूनापन अच्छा नहीं लगता बेटा। आप मेरा इंटरव्यू देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अरे आप बताइए तो सही कि इंटरव्यू में आपने कहा क्या है? मैंने कहा कि बलदेव सिंह का बेटा, जिसने अपनी दूसरी पत्नी को घर में लाकर रखा हुआ है, वो अपनी पहली पत्नी को तलाक देना चाहता है। तो अब हमारे जीते जी तो इस घर से तो हम जाने से रहे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है रागिनी, क्योंकि अगर तुम सोनाली को इस घर में खुश नहीं रहने दोगी तो मैं तुम्हें इस घर में ही नहीं रहने दूंगा। सर, पूरे साल में शंकर प्रसाद ने इतना काम नहीं किया जितना शारदा देवी ने कुछ ही दिन में करके दिखा दिया है। हमें शारदा के खिलाफ कोई मामला ढूंढना है जिसे मुद्दा बना के उठाया जाए। तुम तो ऐसा ही कहोगी ना, क्योंकि इस बात के खुलासे से सबसे बड़ा फायदा तुम्हें ही होने वाला था, और हुआ भी है। पापा ने मुझे साफ साफ इस पर अमल करने से मना कर दिया है, और मां को तो ये खबर तुमने ही पहुंचाई है। लेकिन रजनी वर्मा ने भी तो इंटरव्यू में कहा, तो फिर उसे भी तो किसी ने खबर दी होगी ना। सर, अगर शारदा जी इस बात को उभारना चाहती, जनता के सामने लाना चाहती हैं, वो मुख्यमंत्री है, सारे काम तो खुद करेंगे ही नहीं। और रजनी वर्मा जैसे विधायक मुख्यमंत्री के इशारे पे नाचने के लिए मजबूर हैं। और जो इंटरव्यू में रजनी वर्मा ने कहा है, हो सकता है शारदा जी ने कहने के लिए बोला। सर, ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। ठीक कह रहे हैं सक्सेना जी, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सोनाली को इस घर में रजनी वर्मा ने भेजा होगा? देखो सोनाली, हमारे रिश्तों के बीच बहुत बड़ी राजदारी, और जहां राजदारी का रिश्ता हो वहां रिश्तों को कायम करना मजबूरी बन जाता है। एक दूसरे के काम आ सके या ना आ सके, लेकिन रिश्ते तोड़कर ना मैं खुश रह पाऊंगी और ना तुम। कई लोगों ने मेरी उम्मीदें तोड़ी, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी मेरी उम्मीद तोड़े। मैंने तुमसे भी बहुत उम्मीदें लगा रखी। जानना तो मैं तुम्हारे बारे में था कि अब राजवीर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और बलदेव सिंह क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। सोनाली, आज ये बात पापा के मुंह से सुन के बहुत अजीब लगी कि तुम इस घर में रजनी वर्मा की वजह से हो। क्या मतलब है इस बात का? मुझे नहीं मालूम। कुछ तो बात जरूर है। पापा कोई भी बात यूं ही नहीं कहते, इसके पीछे कुछ तो बात है। नहीं। जवाब दो सोनाली। मैंने पापा से भी ये पूछा था कि उनकी इस बात का क्या मतलब है कि तुम इस घर में रजनी वर्मा की वजह से हो, और इसीलिए पापा समझ रहे हैं कि इस बात की खबर तुमने ही रजनी वर्मा को दी। पापा ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि पापा ऐसा क्यों समझते हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं राजवीर कि रजनी वर्मा और पापा जी के बीच कैसे संबंध थे। मैं वो सच्चाई बताकर पापा जी को तुम्हारी नजरों में गिराना नहीं चाहती। जवाब दो सोनाली। मैं इस बात का जवाब जान के ही रहूंगा। ये सिर्फ एक गलतफहमी है राजवीर, और कुछ नहीं।
शायद रजनी वर्मा ने पापा जी को फोन करके ये कहा था कि अगर वो मुझे इस घर से बाहर निकालेंगे तो उन्हें बदनाम कर देंगे। और पापा जी ने भी मुझसे इस बारे में पूछा था, लेकिन मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी। तभी से पापा जी को ये लगता है कि शायद रजनी वर्मा और मैं मिले हुए हैं, जबकि सच ये नहीं है। तो तुमने पापा के सामने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया सोनाली? पापा तुम्हें अभी भी गलत समझ रहे हैं। तुम्हें उन्हें ये बताना चाहिए था कि तुम्हारा रजनी वर्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। कैसे साबित करती राजवीर? कैसे? मैं तो ये सोच रही थी कि शायद वक्त आने पर ये बात खुद ब खुद साबित हो जाएगी। मुझे पता था कि तुम मीनाक्षी को फोन जरूर करते होगे। क्या सोच के फोन किया तुमने मीनाक्षी को? अपनी औकात देखी है तूने? जितनी औकात होती है ना, सपने भी उतने ही देखने चाहिए। और तुम तो मुझे जानते ही हो, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं जो तुम्हारे पास मिलने आऊंगा और तुम्हें आकर समझाऊंगा, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग ही होता है। अगर तुम मेरे घर की इज्जत के साथ खेलते रहोगे और तुम्हें लगता है कि मैं चुपचाप देखता रहूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी बात याद रखना। हाय निधि। हाय आदित्य, क्या कर रहे हो? आने वाले वक्त का सपना आंखों में लिए गुजरे हुए वक्त की समीक्षा कर रहा हूं। आदित्य, जो वक्त गुजर जाता है वो वक्त अपना नहीं होता, इसीलिए जो गुजर चुका है उसे भूल जाओ, तभी तुम कदम आगे बढ़ा पाओगे। नहीं निधि, मैं ऐसा नहीं सोचता। इंसान को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अतीत से सबक लेकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। ये भी ठीक है। निधि, तुम ही बताओ, अगर अतीत में मैंने कोई गलती की है तो क्या मैं उस गलती को फिर से दोहराना चाहूंगा? किन गलतियों की बात कर रहे हो तुम आदित्य? निधि, तुमसे मिलने के बाद मेरी आंखों में एक जिंदगी का नया सपना सजा है, जो दरअसल तुमने ही सजाया है। ऐसा एक सपना मीनाक्षी ने सजाया था, और वो भी प्यार की एक इंतहा थी कि मैं कुछ भी करके उसे हासिल करना चाहता, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैं इस गलती को अब फिर से नहीं दोहराना चाहता। आदित्य, अब खुशियों की बातें करो, गम की नहीं। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही नहीं थी, और मैं तो यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। और मैं तो ना ही किसी का दिल तोड़ना चाहता हूं और ना ही किसी से टकराना चाहता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? माजिद शादी के लिए तैयार है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी माँ ने साफ साफ कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक है, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो हम अपनी खुशियों से समझौता कर लेंगे। लेकिन निधि, तुम इस बारे में उनके सामने कोई जिद मत करना। अरे बुद्धू, माँ ने शादी के लिए हाँ कह दिए। यही खुशखबरी सुनाने के लिए तो फोन किया तुम्हें मैंने। क्या सच? अरे हाँ, और कल तक तो शादी की तारीख भी पक्की हो जाएगी। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। राकेश जी नमस्कार। अरे नमस्कार देवव्रत जी, नमस्कार। आइए बैठिए। नमस्कार। नमस्कार ज्योति, बैठो।
ज्योति बिटिया आ रही थी आपसे मिलने, बात भी कायदे की थी, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे मुलाकात कर लूं। ये तो बहुत अच्छा किया, और मैं भी आपसे बात करना चाहता था। खैर ज्योति बेटा, तुम बताओ कि तुम क्या बात करना चाहती थी? दरअसल कल मीडिया में भी खबर थी कि आरटीआई एक्टिविस्ट एक्टिव हो रहे हैं और आरटीआई के जरिए ये जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उनकी जानकारी मांगी जा रही है। इस बारे में मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता था, और मेरे पास भी रिपोर्ट आ चुकी है। गृह निर्माण विभाग में कई लोगों ने आरटीआई लगा रखी है, जो पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों के बारे में भी जानकारी मांग रहे हैं, जो पुरानी कंपनियों की लिस्ट के साथ साथ नई कंपनियों की लिस्ट भी जानना चाहते हैं, जिन्हें नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। राकेश जी, ये कोई आम आदमी नहीं है जो आरटीआई के जरिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इनके पीछे या तो कोई राजनीतिज्ञ है या कोई राजनीतिक पार्टी जो सच्चाई का दावा करने वाली हमारी पार्टियों की कमियों की तलाश कर रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, ऐसा ही हो रहा है। वरना कोई सरकार के लिए हुए फैसले और सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए आरटीआई क्यों फाइल करेगा? जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ होगा। ये प्रदेश की राजनीति का मामला है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इसके पीछे बलदेव सिंह जैसे लोगों का हाथ है। देखो ज्योति, तुम मुख्यमंत्री जी को समझाने की कोशिश करो कि वो किसी भी फाइल पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि कोई गलती ना हो सके। और वैसे भी तुम उस ऑफिस में हो, तो तुम ये अच्छी तरह से देखो कि कोई भी गलत फाइल पर साइन ना होने पाए। जी। मैडम, हमारे प्रदेश में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी विकास योजनाएं हैं, जनता वो सब आपकी जुबानी सुनना चाहती है, क्योंकि जनता का विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने ये इंटरव्यू की इजाजत दी है। प्लीज। नमस्ते मैडम। मैडम इंटरव्यू शुरू करें? जी। मैम प्लीज आप ये माइक लगा लीजिए। जब से ये सरकार बनी है, सरकार के काम की तारीफ हर तरफ हो रही है, लेकिन ये सरकार चर्चा का विषय भी रही है। रह रहकर मुद्दे उठ रहे हैं और अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर आज हम आपसे बात करेंगे। इन्हीं कुछ मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आज हमारे साथ हैं इस प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शारदा देवी। नमस्कार। आपकी पार्टी की ही विधायक रजनी वर्मा, जो कि आपकी सहयोगी भी हैं, और एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने दावा किया है कि पूर्व वित्त मंत्री बलदेव सिंह जी के घर स्त्रियों को समुचित सम्मान प्राप्त नहीं है और उनका बेटा उनकी बहू रागनी को तलाक भी देने वाला है। क्या इस बात में सच्चाई है? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। मेरी आपसे प्रार्थना है, पारिवारिक सवाल मत पूछिए। दरअसल ये चर्चा का विषय बन गया है और जनता को भी इस बात में दिलचस्पी है। आपको क्या लगता है? मैं चाहती हूँ आप जनता की समस्या के बारे में और सरकार की योजनाओं के बारे में बात कीजिए। ठीक है, हम भी देख रहे हैं और खुशी की बात ये भी है कि विकास की तमाम योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। हमने विकास की योजनाओं की फाइल केंद्र सरकार तक पहुंचा दी है, क्योंकि हमें योजनाओं को लागू करने के लिए फंड्स की जरूरत है। केंद्र सरकार का कोई आश्वासन मिला है? जी, केंद्र सरकार हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है। मैं खुश हूँ, हमारे केंद्र में भी ऐसी सरकार है जो देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाने के लिए तैयार है। कितनी अजीब बात है कि जहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी की तारीफ तक नहीं करती, आप केंद्र सरकार की तारीफ कर रही हैं। मैं किसी की तारीफ या बुराई करने के लिए राजनीति में नहीं आई। मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की राजनीति करने आई हूँ, विकास और तरक्की की राजनीति करने आई हूँ। मेरी राजनीति का एक ही मकसद है, जनसेवा। और अगर केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है तो मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर हर राजनीतिक पार्टी को उनकी तारीफ करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। असल में यही सोच देश के हित में है। अब मैं आपसे बलदेव जी की पार्टी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ।
आपको क्या लगता है आपकी सरकार के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसके पीछे उनकी पार्टी का कोई हाथ है? हेलो शारदा, तुम जो कुछ भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ? मेरे घर पर उंगली उठाकर तुम ये समझती हो कि तुम शोहरत हासिल कर लोगी। कोई मुझे समझे न समझे, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी तरह से समझती हो शारदा। मेरे खिलाफ जाकर तुम अपनी ही दुश्मन बन रही हो शारदा। इस घर को तो तुमने छोड़ दिया, अब इस घर के बारे में बोलना भी छोड़ दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं सबका हूं और किसी का भी नहीं। अब एक ही बात का ख्याल रखना, ये मुद्दा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरा इंटरव्यू सामने आने के बाद भी बलदेव सिंह जी ने अभी तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया। मुझे मजबूर मत करो शारदा, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे कह रहे हैं? देखिए देवव्रत जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को किसी भी तरह की बयानबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार को सिर्फ कार्य करने चाहिए। जनता सरकार के सिर्फ कार्य देखना चाहती है। आपने रजनी वर्मा का वो बयान सुना जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के समर्थन में दिया है? हाँ, सुना है मैंने वो बयान। रजनी वर्मा ने तो बलदेव सिंह के घर का खुलासा ही करके रख दिया कि उनका बेटा राजवीर अपनी पहली पत्नी को तलाक देना चाहता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन रजनी वर्मा ने किस आधार पर यह बात की इसका भी नहीं पता चल पाया है। रजनी वर्मा के इस बयान पर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी से भी पूछताछ की थी, मगर मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी रजनी वर्मा की बातों को झुठला भी तो नहीं सके। देखिए गृह मंत्री जी, राजनीति में किसी को घरेलू मामलों में बोलने की इजाजत नहीं है, नहीं अधिकार है। राजनीति में सिर्फ राजनीतिक उसूलों की बात होनी चाहिए, और अगर फिर भी कोई किसी के घरेलू मामलों में बोलता है तो इसे राजनीतिक पतन के रूप में देखा जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवव्रत जी, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह बात सच है तो रजनी वर्मा को कैसे मालूम? यह बात मुख्यमंत्री जी को तो मालूम हो सकती है क्योंकि वो बलदेव सिंह की पत्नी है, और हो सकता है कि वो अपने घर की जानकारी रखती हो। रजनी वर्मा के द्वारा दिए गए बयान से ये गलतफहमी पैदा हुई कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए खुद बयान नहीं दिया, मगर रजनी वर्मा के द्वारा ये बयान सार्वजनिक करवाया है। क्या हमें अपनी पार्टी के सभी विधायकों के लिए एक सर्कुलर जारी नहीं करना चाहिए कि वो इस तरह के बयान ना दें? राजनीति में बयानबाजी का दौर तो चलता ही है, और इससे यह बिल्कुल नहीं पता चलता कि किसके मन में क्या चल रहा है। अगर हम सर्कुलर जारी भी कर दें तो उससे क्या होगा? देखिए देवव्रत जी, इस तरह तो बात और बढ़ेगी। इन बातों को मुद्दा बनाकर बलदेव सिंह जी ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि हमारी पार्टी को भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे। एक बात तो तय है राकेश जी, कि पति पत्नी की लड़ाई में हम अपनी पार्टी को बदनाम नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक देवव्रत जी, लेकिन पार्टी की ओर से रजनी वर्मा से तो पूछा जा सकता है कि आखिर उसके इस तरह के बयान देने का मतलब क्या है। बैठिए देवव्रत जी। मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, इस बात में बिल्कुल भी झूठ नहीं है। राजवीर ने अपनी पहली पत्नी रागिनी को तलाक देने का मन बना लिया है, और बलदेव सिंह ये नहीं चाहते हैं कि ये सच्चाई दुनिया के सामने आए। और आपने इस बात को उजागर कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने जानबूझकर उजागर किया, क्योंकि बलदेव सिंह तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि मुझ तक ये खबर कैसे पहुंची।
रागिनी के बारे में तो आप जानते ही हैं, और मैं भी जानती हूँ। आपको याद है जब शारदा देवी जीवन नगर का चुनाव लड़ रही थी, ये रागिनी ही थी जो उनके सबसे करीब थी। ठीक कह रही हैं आप। उस वक्त रागिनी उनके बेहद करीब मानी जाती थी। हाँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मुद्दा छेड़ा है। बलदेव सिंह ही नहीं, जनता भी यही समझेगी कि रागिनी ने मुख्यमंत्री जी को ये बात बताई होगी और मुख्यमंत्री जी ने मुझसे ये बात कहलवाई। बहुत खूब रजनी जी, बहुत खूब। जिस वक्त आपने फोन पर बताया था तो मैं तो सुनकर ही खुश हो गया था कि जरूर आपने कोई बड़ा काम किया है। बस अब एक ही बात का ख्याल रखना, ये मुद्दा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरा इंटरव्यू सामने आने के बाद भी बलदेव सिंह जी ने अभी तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया। कि बलदेव सिंह अपना गुस्सा दबा कैसे गए? हो सकता है उन्होंने अपना गुस्सा मुख्यमंत्री जी पे उतारा हो। अरे भाई, आखिरी वो उनकी धर्मपत्नी जो हैं। लेकिन काश कि हमें पता लग पाता कि बलदेव सिंह ने मुख्यमंत्री जी पर अपना गुस्सा उतारा तो कैसे। जिंदगी एक भंवर है। क्या आप बलदेव सिंह से बात करना चाहती हैं? नहीं, मैं उस श्रृंगारी को थोड़ा और कुरेदना चाहती थी। मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू सुनने के बाद बलदेव सिंह मुझे गुस्से से फोन करेंगे और पूछेंगे कि मैंने ये बयान क्यों दिया। ओह, समझ गया। अगर बलदेव सिंह फोन करते और आपसे पूछते तो आपका जवाब यही होता, ये सब आपने मुख्यमंत्री जी के कहने पर कहा है? ठीक समझे आप। बस इसीलिए मुझे बलदेव सिंह के फोन का इंतजार था। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बलदेव सिंह अपना गुस्सा दबा कैसे गए। हो सकता है उन्होंने अपना गुस्सा मुख्यमंत्री जी पे उतारा हो। अरे भाई, आखिरी वो उनकी धर्मपत्नी जो हैं। लेकिन काश कि हमें पता लग पाता कि बलदेव सिंह ने मुख्यमंत्री जी पर अपना गुस्सा उतारा तो कैसे। देखिए भाई, ये बात पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शारदा देवी ऐसी बातें किसी को बताएंगी नहीं। सोचने वाली बात यह है रजनी जी कि इस बयान के बाद मुख्यमंत्री जी की छवि बिगड़ी होगी या निखरी होगी। अरे जनता तो बस बहाव में बहना चाहती है। इधर देख रहा हूं कि जनता की नजर में शारदा देवी की छवि बढ़ती जा रही है। सारे मंत्री पद उठाकर महिलाओं को दे दिए और ये बात सबको अपील भी कर गई। शारदा देवी अलग तरह का मंत्री परिषद चाहती है। अद्भुत। देख लिया सर, सोचने वाली बात यह है कि एक मुख्यमंत्री को धमकी देने का क्या मतलब होता है। अब पता नहीं शासन और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगी। आप बस ये समझ लीजिए कि बलदेव सिंह ने मुख्यमंत्री जी को धमकी देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि अपने पैरों पर फावड़ा मार लिया है। यानी कि कोई बड़ी बात होने वाली है। बलदेव सिंह को कोई बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है।